हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। और आज की क्लास इंग्लिश ट्रांसलेशन को लेकर है। इस क्लास में अभी तक हमने ट्रांसलेशन की क्लासेस में यूज ऑफ इज एम आर वाज वर्ड सीख रखा है। अब नेक्स्ट कंडीशन जो है, नेक्स्ट जो टर्म है वो आपके यूज ऑफ शैल और विल का है। अब हम यहाँ देखेंगे कि शैल और विल का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। इसको स्टार्ट करने के पहले आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जरूर से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ट्रांसलेशन और ग्रामर की क्लासेस सेपरेटली अलग अलग तरीके से ली जा रही है, जिसमें आप ग्रामर के सभी पोर्शंस को करोगे कंप्लीट और साथ में ट्रांसलेशंस को भी, जो आपके कन्वर्सेशन और राइटिंग स्किल के इम्प्रूवमेंट के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। एज अ स्टूडेंट अगर आप हो तो, और अगर आप नॉर्मल एज अ कॉमन मैन हो या सामान्य लोग हो तो आपके लिए ये स्पोकन के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होगा। तो आइए चलते हैं यूज ऑफ शैल और विल के बारे में देखते हैं। आज के ट्रांसलेशन के क्लास में हम यूज ऑफ शैल एंड विल का प्रयोग देखेंगे कि शैल का प्रयोग और विल का प्रयोग कहाँ किया जाता है और किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पे एक चीज को पूरी तरीके से समझना काफी ज्यादा जरूरी है कि शैल और विल का प्रयोग सामान्यतः फ्यूचर में किया जाता है, यानी फ्यूचर टाइम के साथ किया जाता है या फ्यूचर टेंस के साथ किया जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर इसमें थोड़ा सा बदलाव आता है। जैसे कि अगर आप फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज कर रहे हो एज अ हेल्पिंग वर्ब तो आप शैल या विल लगाते हो। वहीं पे अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात कर रहे हो तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में आप शैल बी और विल बी का प्रयोग करते हो। और अगर हम इसी तरीके से परफेक्ट की बात करें या परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो शैल और विल के साथ और भी सेकंड हेल्पिंग वर्ब को हम यहाँ पर जोड़ते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं शैल और विल की कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम कहें तो इसकी मीनिंग जो होती है वो होती है आपके गा गे गी के सेंस में, यानी शैल और विल दोनों ही गा गे गी का सेंस निकालते हैं। शैल और विल गा गे गी के सेंस में इस्तेमाल किया जाता है जब भी भविष्य काल होता है या फिर भविष्य का समय होता है, जिसको हम फ्यूचर टाइम के हिसाब से लेके चल सकते हैं। मैं यहाँ पर आज सबसे पहले एग्जांपल लिखूंगी और आप उनके बीच का डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं राम विद्यालय जाएगा, राम विद्यालय जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले रहे हैं राम विद्यालय जाएगा, और अगर हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो राम विल गो टू स्कूल होगा। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विल का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है जिसमें हमने मेन वर्ब को अप्लाइड किया है। अगर हम ये लिखते हैं मैं तैयार होऊंगा, मैं तैयार होऊंगा, मैं तैयार होऊंगा, तो जब हम इसका कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा आई विल रेडी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इस कंफ्यूजन को पहले आप समझ के चलिए। वो ये कि तत्कालिक समय में अगर हम बात स्टैंडर्ड ग्रामर की करते हैं तो हमने शैल का इस्तेमाल करना खत्म कर दिया है, और शैल कंडीशनल कंडीशन में ही, यानी कि कंडीशनल टेंस में इस्तेमाल में लाया जाता है। विल का प्रयोग हम किसी भी तरह के संज्ञा के साथ या किसी भी तरह के सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, लेकिन बात अगर स्पेशली शैल के यूज किया जाए तो शैल का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ, शैल का यूज किसके साथ किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ करते हैं, और बाकी अदर्स के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। अगर सेंटेंस इस प्रकार का मैं तैयार होऊंगा तो आई विल बी रेडी। हमें शैल और विल के प्रयोग में इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि जब हम टेंस का इस्तेमाल करते हैं तो जो हमने फ्यूचर टाइम के लिए लगाया विल बी, ये हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बात अगर फ्यूचर टाइम की आ जाए तो हम वहां पर विल बी का प्रयोग सामान्य वाक्यों के साथ करते हैं। तो एक बार यहाँ पर रिवीजन के तौर पर आप देखते हुए समझते हुए चलिए कि इनके यूजेस जो होते हैं वो किसके साथ कैसे होते हैं, ये आपको समझना
बारीकी से जरूरी है। शैल के यूजेस जो होते हैं वो आई और वी के साथ किए जाते हैं। शैल और विल ये दो ऐसे शब्द हैं जो एज अ मोडाल्स भी यूज किए जाते हैं, जिनके बारे में मोडाल्स में किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाएगा वो मोडाल्स वाले टॉपिक्स में एक्सप्लेन होगा। यहाँ पे शैल आई और वी के साथ यूज होता है और वही विल बाकी अदर सभी के साथ, अदर्स टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। और बात अगर रूल की आ जाए तो रूल सिंपल, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि रूल हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का ही होगा, यानी सब्जेक्ट, देन आप एज अ हेल्पिंग वर्ब ऑप्शनल शैल या विल का प्रयोग करते हैं, शैल या विल का प्रयोग करते हैं, प्लस लास्टली बी लगाते हैं और सबसे अंत में हम ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं धनी होऊंगा, एग्जाम्पल में ले लीजिए, मैं धनी होऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया, आप रिसेंटली टाइम के हिसाब से यहाँ पे विल लगा सकते हो। अदरवाइज जैसा कि ट्रांसलेशन का रूल है, शैल का प्रयोग आई के साथ किया जाता है और वी के साथ, तो यहाँ पे आएगा आपका आई शैल बी रिच। और इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका कंप्लीट होता है। ट्रांसलेशन के तीसरे नियम यानी कि यूज ऑफ शैल और विल के बारे में हमने अध्ययन किया कि फ्यूचर इंडेफिनिट में इसका प्रयोग कैसे करते हैं, और साथ ही जिस समय हम फ्यूचर से रिगार्डेड किसी भी तरह के फ्यूचर टाइम को लेकर कोई सेंटेंस लिखते हैं तो हम इसका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। ट्रांसलेशन के और भी क्लासेस होंगे जो आपको ट्रांसलेशन के अलग रूल्स को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और आप कन्वर्सेशन में पूरी तरीके से पारंगत हो पाओगे। कन्वर्सेशन के लिए या स्पोकन के लिए आपकी मदद करेंगे। आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आपकी टीचर, आपकी मेंटोर तारा भारती। धन्यवाद।